अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलें आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि आपने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, ये ब्रैकेट की फॉर्म में हैं। तो आपने देखना है जहाँ पे 4 ब्रैकेट्स आ रही हैं उनका मेथड सेम होगा और जहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं उनका मेथड सेम होगा। ठीक है। पहला पार्ट है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4+1। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का तरीका कर क्या है कि आपने हर ब्रैकेट का कांस्टेंट रफ वर्क में लिख लेंगे। ठीक है। जैसे मैंने +1 +2 +3 एंड +4 चारों कांस्टेंट मैंने ब्रैकेट से ले लेने हैं। उसके बाद मैंने पेयर बनानी है। पेयर इस तरह बनानी है कि उनको प्लस या माइनस करने से दोनों पेयर्स का आंसर सेम आए। तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर बनेंगे? 4 टर्म्स हैं तो 2 पेयर बनेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम 2 और 1 को ऐड करेंगे, 2 + 1 कितना होता है? 3। ऐड करने का रूल क्या है? साइन सेम होना चाहिए। ठीक है। तो दोनों का साइन सेम है इसलिए ये ऐड होंगे। अगर साइन चेंज होगा तो फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा पेयर बनेगा 4 और 3 का। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो इस सूरत में हमारा आंसर इक्वल नहीं आ रहा। एक का 3 आ रहा है, दूसरे का 7 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 और 3 को ऐड करें 4 और 2 को ऐड करें 6। अभी भी सेम नहीं आ रहा। तो अब हम ऐसा करते हैं 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। और 1 और 4 को ऐड करते हैं। तो आपने अब देखना है कि आया आंसर सेम आ रहा है क्या नहीं। जैसे 2 और 3 दोनों को प्लस करने से 5 आ रहा है, 4 और 1 दोनों को प्लस करने से 5 आ रहा है। तो ये दो टर्म्स एक पेयर की और ये 2 टर्म्स एक पेयर की, इन दोनों को ऐड करने से या माइनस करने से आंसर सेम आ रहा है। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, जिन जिन ब्रैकेट्स में ये 2 टर्म्स मौजूद होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जिन जिन ब्रैकेट्स में ये 2 टर्म्स मौजूद होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप तरतीब भी बदल रहे हैं लेकिन प्लस या माइनस करने से दोनों पेयर्स का रिजल्ट जो है वो आपस में इक्वल नहीं आ रहा। तो दूसरी ऑप्शन होगी मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई में फिर आपने क्या करना है, टेबल पढ़ना है। ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम टेबल पढ़ेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जस्ट आपने ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 1 के बाद रीज़न क्या है कि आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म्स ऐसी होंगी जो बाकी 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके 2 टर्म्स के इक्वल आएंगी। ठीक है। तो उससे फिर फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, बाकी 2 ब्रैकेट्स को लिख लेंगे x+1 और x+4 के अलावा। ठीक है। तो वो क्या है, x+2 और x+3। ठीक है। तो ये हमने तरतीब बदल दी है। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली 2 ब्रैकेट्स को आपस में और अगली 2 ब्रैकेट्स को आपस में। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका कर क्या है कि अगर x का कोएफिशिएंट नहीं है, आपने करना क्या है, पावर ऐड कर लेनी है। उसके बाद कांस्टेंट्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। प्लस होते हैं तो प्लस करेंगे, माइनस होते हैं तो माइनस करेंगे। तो इन दोनों का साइन अगर सेम है तो प्लस करेंगे और अगर चेंज है तो माइनस करेंगे। तो 4 और 1 ऐड कर लें, 5, 7 अल्फ़ाबेट लगा दें। कौन सा अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, x। उसके बाद इन्हीं 2 कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड है मल्टीप्लाई का। दोबारा देख लें, x की पावर ऐड कर लेंगे अगर कोएफिशिएंट नहीं है। उसके बाद कांस्टेंट्स को आपस में कैलकुलेट करेंगे, प्लस हो रहा है प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, चेंज है तो माइनस। 7 है अल्फ़ाबेट लगा देंगे। उसके बाद इन्हीं 2 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम इसी तरह करेंगे। x की पावर ऐड हो जाएगी, 3 और 2 दोनों का साइन सेम है, प्लस हो जाएंगे। 7 अल्फ़ाबेट लगा देंगे यानी वेरिएबल x। उसके बाद इन्हीं 2 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 +1 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपने क्या करना है, जो 2 टर्म्स आपस में सेम हैं दोनों ब्रैकेट्स की, उनको फर्ज कर लेना है। ठीक है। किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल। ठीक है। वो अल्फ़ाबेट जो यहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है। तो हम क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करें, y, m भी यूज़ कर सकते हैं, z भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन x यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। आपने इनको फर्ज कर लेना है कि ये दोनों टर्म्स y हैं। देन x² + 5x इसको y बना देंगे, प्लस का 4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या मौजूद है, x² + 5x है, वो y के इक्वल हो जाएगा। +6 + 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है।
अब सेम आपने वही मेथड लगाना है जो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में किया था, y की पावर ऐड कर लेंगे, 4 और 6 का साइन सेम है, इनको कैलकुलेट करके 7 अल्फ़ाबेट लगा देंगे, उसके बाद इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1। अब आपने क्या करना है, देखना वाई स्केयर यहाँ पे कितने हैं, ओनली वन टर्म है तो वाई स्केयर एज इट इज आएगा, वाई वाली ओनली वन टर्म है ये भी एज इट इज आ जाएगी, 24 में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ये दोनों कांस्टेंट है, लाइक टर्म्स आपस में प्लस या माइनस की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करें ये बन जाएगा y का स्केयर, 25 5 का स्केयर बनेगा, मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं और फार्मूला भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, प्लस का 2 लगाएं और 2 ब्रैकेट लगा दें, स्केयर की बेस क्या है y, स्केयर की बेस क्या है 5, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे मिड टर्म आ रही है कि नहीं, अगर आ रही है तो ये बन जाएगा y एंड 5 का होल स्केयर, और जो 2 का साइन होगा वो यहाँ पे मिड में लगाएंगे, तो ये बन जाएगा y प्लस 5 का होल स्केयर। अब आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है y को जिसके इक्वल इसको फर्ज किया गया था, तो यहाँ पे लिख दें पुटिंग y इक्वल टू, जी y को किसके इक्वल लेट किया था, एक्स स्केयर प्लस 5x, तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 5, ठीक है, होल स्केयर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 टाइम्स लिख लें या ये भी लिख लें तब भी आपका आंसर एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। एक बात का ख्याल रखना है, आपने चेक कर लेना है क्या है इसकी दोबारा फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, लिहाजा यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में हैं 4 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, प्लस का 17 ब्रैकेट से बाहर है, तो आपने करना क्या है, इनको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट लिख लेने हैं रफ वर्क में, जैसे मैंने +2 लिख लिया, -7 लिख लिया, -4 लिख लिया, -1 लिख लिया। अगर हम पेयर बनाते हैं इन दो को कैलकुलेट करें, दोनों का साइन चेंज है, कैलकुलेट करेंगे -5 आएगा, इन दोनों का साइन भी चेंज है, सेम है, कैलकुलेट करेंगे ये प्लस होंगे और वो माइनस होगा, ठीक है, दोनों का साइन सेम होने की वजह से माइनस कॉमन हो जाएगा और दोनों को प्लस कर लेंगे। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं प्लस या माइनस करते हैं और आंसर सेम आता है तो आपने उन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे जगह चेंज नहीं करनी है, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का तरीका का डायरेक्ट क्या है, एक्स की अगर एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों की पावर ऐड कर लेंगे, उसके बाद कांस्टेंट देखेंगे, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -7 है, कैलकुलेशन करें, 7 और 2 दोनों का साइन चेंज है तो माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, 7 वेरिएबल लगाएंगे, इन्हीं 2 कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू द 14 आ जाएगा, माइनस का 14, ठीक है। नेक्स्ट आपने अगली 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद कांस्टेंट्स को देखेंगे, अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे, 7 वेरिएबल लगा देंगे, उसके बाद दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 17 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेम है वो है एक्स स्क्वायर -5y। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फर्ज कर लेंगे, सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, स्वाई एक्स के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -5x दोनों ब्रैकेट्स के अंदर से y के इक्वल फर्ज कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x y बन जाएगा, माइनस का 14 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर -5x दोबारा आ गया, वहाँ पे भी y लगाएंगे, प्लस का 4 प्लस 17 ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ऐड हो जाएगी, ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब 14 और 4 दोनों का साइन चेंज है तो माइनस किया जाएगा, 14 में से 4 निकाल दें 10 आ जाएगा, 7 अल्फ़ाबेट लगाएंगे जो वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, 14 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 4 तक कितना होता है 56, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस का 17 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, ओनली 1 है, एज इट इज लिखेंगे, वाई वाली ओनली 1 टर्म है, ये भी एज इट इज आ जाएगी। कॉन्स्टेंट्स आपके पास 2 हैं, दोनों का साइन चेंज है, 56 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39 माइनस का। तो अब आपने करना क्या है, देखेंगे कि कितने स्केयर हैं, एक स्केयर है, 39 किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है, यानी अगर ये 36 होगा तो फिर तो 6 का स्केयर आएगा, ठीक है। तो ये 39 है तो ये किसी का स्केयर नहीं है, तो आपने 39 और वाई स्केयर को लिख के 39 का टेबल 1 से पढ़ लेना है कोएफिशिएंट के साथ,
तो 39 आएगा। अब आपने 39 के फैक्टर निकालने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल पढ़ने पड़ेंगे 39 के। 139 द 39, 2 के टेबल में 39 नहीं आता क्योंकि यूनिट का डिजिट 9 है, ठीक है, और नंबर है। तो अब आपने क्या करना है, 3 पे डिवाइड करना है। 3 13 था 39, जी बिल्कुल 3 13 का 39 होता है, ठीक है। तो 13 में से 3 अगर निकालें, देखें मिड वाली टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, 10 आती है जी। तो माइनस का 13 हो प्लस का 3 हो, तो ये दोनों टर्म्स आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, प्लस का 3 पहले, माइनस का 13 बाद में, क्योंकि आपको माइनस का 10 चाहिए। तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस रखेंगे और जो लेजर नंबर है, छोटा नंबर है, उसके साथ प्लस रखेंगे, तब जाके माइनस का 10 आएगा। दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट लगाएंगे, वाई, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 4 होगी। तो पहली 2 टर्म्स में से देखें सेम क्या निकल रहा है, वो है वाई। अब दोनों में से एक एक पावर कम कर देंगे, y की पावर 2 है, जस्ट y आ जाएगा, माइनस का 13 एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3y को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप के अंदर जो आपको सेम नज़र आ रहा है वो है ब्रैकेट। यहाँ से ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी, उसके बाद आपने दोनों ब्रैकेट्स पे हाथ रख देना है। अब आपके पास बचेगा y + 3, ठीक है, यानी 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे, y + 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, y को जिसके इक्वल लेट किया था उसको दोबारा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = x² - 5x, क्योंकि y को x² - 5x को y के इक्वल किया था। अब इसको दोबारा रिप्लेस करेंगे इसके साथ, ठीक है। y की जगह पे आ जाएगा x² - 5x, उसके बाद माइनस का 13 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या है, y + 3 है, y की जगह पे आ जाएगा x² - 5x और +3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात का ख्याल रखना है, y को दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। तो y को रिप्लेस करेंगे हम x² - 5x से, -13 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी y मौजूद है, x² - 5x प्लस का 3 एज इट इज़ आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए देखिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट।